सुप्रभात साथियों। कहते हैं जहाँ तक ना रवि पहुँचे वहाँ तक कवि पहुँचे। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो एक काव्यात्मक प्रश्न है, लिटरेचर वाला प्रश्न है, साहित्य का प्रश्न है जो सेकंड ग्रेड इंग्लिश में आया हुआ है। और बचपन से अगर आपने पढ़ा हो तो फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार हमेशा पढ़े होंगे। तो यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें अगर सेकंड ग्रेड की बात करें तो 20 से लेकर 25 फिगर ऑफ स्पीच में महारत होनी चाहिए। अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच आते हैं जिसमें मुख्यतः सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, यहाँ तक जो शुरू के 4 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एक सेकंड ग्रेड इंग्लिश का आया हुआ प्रश्न है, द सन स्माइल डाउन ऑन द फ्लावर्स एंड द लाइट डांस्ड ऑन देम। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार का प्रयोग किया गया है। और ऐसा नहीं है कि लिटरेचर वालों को फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग आना चाहिए। फिगर ऑफ स्पीच हमारी लैंग्वेज का ऑर्नामेंट है, आभूषण है। तो अगर हम अपनी लाइफ में अपने स्पीच को भी प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, पोइट्री में तो फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग यही किया जाता है। अगर स्पीच की बात करें तो अच्छे जो स्पीकर होते हैं अपने स्पीचेज़ में कहीं ना कहीं इन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो आपके सामने प्रश्न मौजूद है उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैं चारों ऑप्शन डिस्कस करता हूँ ताकि आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में भी जो नहीं जानते उनको अवेयरनेस हो, और जिनके सिलेबस में डायरेक्टली फिगर ऑफ स्पीच है वो तो इनको देख भी चुके होंगे। देखिए 4 फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर मेंशन किए गए इस तरीके से। हम जो क्लास में पढ़ते हैं ऑक्सीमोरॉन, जनरली 2 शब्द जो अपोजिट मीनिंग वाले होते हैं जनरली एक साथ आ जाते हैं, और एक विरोधाभास टाइप का फिगर ऑफ स्पीच होता है, पैराडॉक्स टाइप का एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। जैसे मैंने बोला कुछ लाइफ इज़ अ बीटर स्वीट, तो मैंने बीटर भी यूज़ कर लिया, स्वीट भी यूज़ कर लिया, वो आपका ऑक्सीमोरॉन हुआ। आयरनी को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ क्लास में जब आप अटेंड करेंगे तो। ड्रामेटिक आयरनी, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, और एक डिवाइस की तरह भी ड्रामा में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर वो है कि नहीं वो तो अपन आगे की बात करते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को पर्सोनिफाइड करना। हम लाइफ में हज़ारों चीज़ें हैं जिनको पर्सोनिफाइड करते हैं। जैसे जब मैं बोलता हूँ कि अवसर आपके दरवाजे पर दोबारा नहीं आता है, अवसर हमारी ज़िंदगी में दरवाजे पर दोबारा नहीं आता है, इसलिए जो अवसर हमारे जीवन में आए उसको हमको बुना लेना चाहिए। तो जब आप बोलते हो कि अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स एट योर डोर ट्वाइस, इसका मतलब आप अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं मान रहे हो ह्यूमन बीइंग, क्योंकि दरवाजे पर कौन आ सकता है, ह्यूमन बीइंग आ सकता है। तो किसी चीज़ को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना, किसी चीज़ में ह्यूमन बीइंग वाला एक्शन जोड़ देना। जैसे आप जब पास होते हो आप बोलते हो आज तो आसमान भी मुस्कुरा रहा है ना। मुस्कुराता कौन है? मनुष्य। धरती गा रही है ना। तो पहाड़ खिलखिला रहे हैं, तो सब जने जब खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन उन शब्दों का हो जाता है। और फिर सरकाज़्म, सरकास्टिक कमेंट हम करते हैं, किसी के ऊपर कोई ताना कस दिया, तंज कस दिया, कमेंट कर दिया, लेफ्ट हैंडेड टाइप कॉम्प्लीमेंट कर दिया, वो सब हम किस में ले सकते हैं? सरकाज़्म में ले सकते हैं। अब यहाँ ये जब क्वेश्चन आया तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था कि द सन स्माइल्ड। सिर्फ आप यही शब्द पकड़ते कि सूरज स्माइल करे, है ना, या फिर लाइट क्या करे? डांस करे, है ना। तो फ्लावर को देखकर अगर सूरज क्या करे? स्माइल करे, और लाइट क्या करे? नृत्य करे। अब स्माइल और डांस जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यदि हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, अमूर्त विचार या किसी निर्जीव चीज़ को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को लाइफ प्रदान करने वाली बात कर रहे हैं, उसको किसी जीवंत आदमी के गुण से जोड़ रहे हैं, तो वहाँ जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है पर्सोनिफिकेशन। तो लाइफ में भी मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल कीजिए, और मुझे यकीन है कि आप पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। और ये बोर्ड भी यही कहना चाहता है, पर्सोनिफाइड कर रहा हूँ, ये बोर्ड भी यही कहना चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच को ढंग से पढ़ें और एग्जाम में भी प्रश्न सही करें और लाइफ में भी इस्तेमाल करें। थैंक यू।